बहादुर फौजी और फलान ढुमकान। आज उस एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल फैज हमीद हमारे बहादुर सिपाही की बहादुरी की कुछ दास्तानें सुनाऊं। इस फौज की ये हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा पीठ पे गोली खाते हैं, भागते हैं, हथियार फेंक के, अपनी लाशें छोड़ के, 71 में हथियार फेंक के, कारगिल में लाशें छोड़ के वापस आए, 26/11 किया, उसमें अपनी लाशों को कबूल करने से इनकार किया। ये वो बहादुर फौजी हैं। इनका इस्लाम, इनका सब ढकोसला, वर्दी पहने हुए बुजदिल नपुंसक। ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूं जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे। बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची हाउस पे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी, जो गोली इनके कूले पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुष्ट पे, कमर के नीचले हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छोड़ाई। यह है जी कहानी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के टॉप के एंकर हामिद मीर ने कहा। हामिद मीर ने ये कब कहा? असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है जिसने कुछ आर्मी की रॉन्ग डूइंग के खिलाफ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठाए। कुछ रॉन्ग डूइंग्स पे बोले थे तो उनके घर में घुस के उनको मारा गया और उनकी पिटाई हुई, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि आईएसआई ने ये काम कराया है। तो इनके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट किया सारे जर्नलिस्टों ने। वहां पे हामिद मीर ने ये बात खोली कि हमारे मुंह ना खुलवाओ, तुम लोगों के कारनामे हमें पता है। और फिर इन्होंने आईएसआई के चीफ जनरल फैज हमीद की ये स्टोरी बताई। इन भिखारियों का जो बड़े बड़े मिसाइल लेके बैठे हैं, एटम बम लेके बैठे हैं, टैंक हैं तो एयर जेट हैं तो फाइटर जेट हैं तो ड्रोन हैं तो सब कुछ है, खाने को रोटी नहीं है। इन भिखारियों के बारे में आसमा जहांगीर ने सही कहा था, और आसमा जहांगीर को भी इसीलिए मार दिया गया। आसमा जहांगीर ने कहा था कि इस मुल्क में औरतों के राइट्स के लिए बात करना, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बात करना, हर चीज में रिस्क है। सच बोलना रिस्क है, लेकिन आप एक वेजिटेबल, एक सब्जी की तरह पड़े रहेंगे तो फिर आप सही है, वरना आप इस मुल्क में बोलेंगे तो खतरे में आएंगे। तो ये खतरे में आए। हामिद मीर ने ये बात की तो हामिद मीर को आज जियो ने नौकरी से निकाल दिया। आज उसको नौकरी से निकाल दिया। यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान। भारत में राना अयूब और आरफा खानम शेरवानी और बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई और अरुणा दत्ती और जिस तरह ये बकवासियात करती हैं ना, इनको खाली 6 महीने के लिए पाकिस्तान भेज दें, इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि ये किस देश की बुराई कर रही हैं, जहां पे इनको छूट है सब कुछ बोलने की। जिस औरत के बारे में पाकिस्तान में जनरली सोशल मीडिया और ये सब कह रहे हैं कि कौन है वो औरत, तो उसका नाम बताया जा रहा है अरूसा आलम। ये जनरल रानी की बेटी थी। जनरल रानी अयूब खान, याया खान जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे 71 की जंग वाले, तो सबको पता है कि याया खान कितने बड़े अय्याश थे। वहां जंग चल रही थी और ये रोज रात को यहाँ पे मुजरे कराते थे प्रेसिडेंट हाउस में, और जो लड़की जो औरत पसंद आ गई उसको उठा लिया, चाहे वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, वो पूरी रात नशे में धुत रहते थे। कई कहानियां मौजूद हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में भी इनकी कई कहानियां हैं।
तो जनरल रानी एक होती थी। इनके दबदबे का ये है कि उनका नाम ही जनरल रानी पड़ गया था और पाकिस्तान की सबसे पावरफुल पर्सन थी उस जमाने में, याह्या खान के जमाने में। और नशा करवा के रात भर नशे में होता था याह्या खान, उसके साथ ये होती थी और नित नए फैसले करवाती थी। ये जनरल रानी पाकिस्तान के एक सिंगर हैं फखर आलम, उसकी नानी है। और भारत के एक सिंगर हैं अदनान समी, उसकी भी नानी है ये जनरल रानी। भारत के अदनान समी की नानी और पाकिस्तान के फखर आलम की नानी जनरल रानी। इनकी बेटी अरूसा आलम, फखर आलम की मां, इनके बारे में ये कहा गया है कि ये थी जनरल फैज हमीद के साथ। और अरूसा आलम का नाम सुन के आपको भी कुछ घंटियां बजी होंगी भारत के पंजाब में, खास तौर पे जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उनकी भी कई कहानियां अरूसा आलम के साथ मशहूर हैं। तो अजीज दोस्तों, इस भिखारी देश की मैं और क्या बातें आपको बताऊं कि चाइना के पास ये हाथ पांव जोड़ रहे हैं कई दिनों से कि हमारी जो 3 बिलियन की डॉलर की, जो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान में सीपे खत्म हो चुका है। अब चाइना पैसे वापस मांग रहा है डंडे के जोर पे। वरना जिस तरह श्रीलंका की पोर्ट 99 साल के लिए हथिया ली, वैसे ये पाकिस्तान के ग्वादर हथिया लेगा। और ये गए थे कई दिनों से लगे हुए हैं, चाइना का हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि जो 3 बिलियन के डॉलर की वापसी की जो बात थी वो अभी हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनके पास तो खाने को पैसा नहीं है। ये भिखारी भीख मांग रहे हैं। अभी सऊदी अरब से भीख लेके आए हैं, आपको पता ही है। अभी सऊदी अरब से चावल तक भीख लेके आए हैं। अभी परसों शेख रशीद कुवैत में बैठा हुआ था, कुवैत से इन्होंने भीख मांगी, दुबई से भीख मांग रहे हैं, हर तरफ से मांग रहे हैं। चाइना ने कहा नहीं भाई नहीं, मैं टाइम नहीं दे सकता। अब उस कहानी में क्या आगे मोड़ आता है ये आपको बाद में पता चलेगा। भीख, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान वो बदकिरदार औरत की तरह है जो बीवी किसी की होती है लेकिन यार उसने कई रखे होते हैं। तो पाकिस्तान बीवी है अमेरिका की, शुरू से कहता आया हूं। इसके यार चाइना, सऊदिया, कतर, तुर्की, अबू धाबी, मलेशिया बदलते रहते हैं। आखिर में फिर इसका शौहर बेचारा, पता नहीं उसकी भी क्या मजबूरी है, वापस उसको हाथ पकड़ लेता है। तो जो बाइडेन ने कल अपने बजट का अनाउंस कर रहे हैं, तो उन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री का महंगा तरीन बजट अनाउंस कर रहे हैं, $6 ट्रिलियन का। और उसमें डिफेंस बजट भी कुछ 700-800 बिलियन डॉलर का है और ये सब चीजें। उसमें उन्होंने, चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने लंबी चौड़ी रकम रखी है। और उस अफगानिस्तान के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी मदद देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में इस वक्त फौजी वर्दी उतार के नाच रहे हैं कि हमें भीख मिलने वाली है अमेरिका से वापस, जो ट्रंप ने बंद कर दी थी कि भाई हमने तुम्हें इतने बिलियन डॉलर दिए थे और तुम लोगों ने क्या किया, वो वापस बाइडेन शुरू कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी शुरू कर रहा है जो कि ट्रंप ने बंद कर दी थी। तो अमेरिका वापस पाकिस्तान के झांसे में आया है। वो हमें शुरू से ही पता था, इलेक्शन के दौर से हम चीख रहे थे। भारत के जो हिंदू अमेरिका में बाइडेन को वोट दे रहे थे, तो हम उस वक्त भी यही समझा रहे थे कि ये गलत करेगा। और ये रीजन में जो भारत अमेरिका की दोस्ती है, ट्रंप और मोदी जी के साथ जो चीजें हुई थी, उसको रिवर्स गियर लगाएगा। लेकिन बहरहाल अब ये हो चुका है। अब ये वापस पाकिस्तान के